स्टूडेंट्स, आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आज फिर हम आप लोग का सीडी का जो पार्ट बच गया था वो लेके आई हूँ। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स का 4 हम देख चुके थे। उसमें फर्स्ट था विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, मतलब हर स्टेज में जो है विकास का अपना एक अलग ही पैमाना है। और उस स्टेज हर स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है वो कहीं के भी बच्चे हों, सब में मतलब समान ही होता है। और सेकंड था आपका जो है विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। विकास क्या है? जो है परिपक्वता, जो हमारे अंदर मैच्योरिटी होती है और जो हम लर्निंग करते हैं उसी का परिणाम है। तीसरा पॉइंट क्या था? विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी। विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है किसी भी बच्चे के जो स्टार्टिंग का डेवलपमेंट है वो देख करके उसके जो आगे फ्यूचर में वो कैसा होगा, कैसा बनेगा, इस चीज़ की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। और विकास एक निश्चित क्रम में होता है। फर्स्ट था उसमें सिफेलोकॉर्डल, सिर से पैर की ओर, और दूसरा था प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि सुषुम्ना नाड़ी से दूर के क्षेत्रों में, सेंटर से बाहर की ओर। अब फिफ्थ पॉइंट मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। देख लेते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट जो है प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। विकास प्रक्रिया में सामान्य अनुक्रियाएं पहले होती हैं। जो जनरल जो है वो जनरल जो डेवलपमेंट होता है, जनरल अनुक्रियाएं होती हैं वो पहले होती हैं और विशिष्ट अनुक्रियाएं बाद में होती हैं। जो विशिष्ट अनुक्रियाएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे को जब अगर बच्चा पहले रोता है तो पूरी बॉडी ऐसे हाथ पटक पटक के रोता है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो करता है ना उसमें अपनी पूरी बॉडी का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब ये उसका जनरल डेवलपमेंट है, लेकिन जब उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे स्पेसिफिक होने लगता है तो अगर उसको रोना रहता है तो सिर्फ वो अपनी आँखों से ही आंसू निकालता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता नहीं है, थोड़ा बहुत जो है क्राइंग करता है। और या फिर उसको कोई बॉल दिया जाए तो पूरी बॉडी को मूव ना करके सिर्फ हाथ को मूव करता है। तो ये जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर अनुक्रियाएं यहाँ पे दिख रही हैं। प्रारंभ में बच्चों को उनके हाथ पैरों शरीर पर नियंत्रण न होने के कारण उनकी अनुक्रियाएं नियमित और नियंत्रित नहीं होती हैं। क्या होता है कि वहाँ पे ना वो अपने बॉडी को जब बच्चा स्टार्टिंग में पैदा होता है तो धीरे धीरे अपने सर को बैलेंस करना, अपने हाथ पैरों को जो है बैलेंस करना सीखता है। तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो अनुक्रियाएं हैं, जो हाथ पैरों की जो अनुक्रियाएं हैं वो नियमित और नियंत्रित नहीं होती है। परंतु जैसे शारीरिक और मानसिक विकास बालक का होता जाता है, परंतु जैसे जैसे शारीरिक मानसिक विकास बालक का होता जाता है उसकी अनुक्रियाएं सामान्य से विशिष्ट होती जाती। क्या होती हैं? सामान्य से विशिष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है। प्रारंभ में बच्चों को उनके हाथ पैरों और शरीर पर नियंत्रण ना होने के कारण उनकी अनुक्रियाएं नियमित और नियंत्रित नहीं होती हैं, परंतु जैसे जैसे शारीरिक और मानसिक विकास बालक का होता जाता है उनकी अनुक्रियाएं सामान्य से विशिष्ट होती जाती हैं। 4-5 महीने के बालक को खेलने के लिए यदि 4-5 महीने के बालक को खेलने के लिए यदि गेंद दी जाती है तो वह उसे पकड़ने के प्रयास में संपूर्ण शरीर से प्रतिक्रिया करता है। कैसे करता है? अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, परंतु शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ धीरे धीरे वो वस्तुओं को पकड़ना और अनेक वस्तुओं में से एक वस्तु को छांटना सीख जाता है। क्या होता है कि बालक का जो है जैसे जैसे 4 महीने 5 महीने का जो बालक है ना, तो वो बालक खेलने के लिए अगर उसको गेंद दी जाए तो वो उसे पकड़ने का जब प्रयास करता है तो पूरी बॉडी को ही मूव करने लगता है और पूरी बॉडी का प्रतिक्रिया आने लगता है। परंतु शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ धीरे धीरे वो वस्तुओं को पकड़ना
वस्तुओं को पकड़ना और अनेक वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को छांटना सीख जाता है। मानसिक विकास में संवेगात्मक अनुक्रियाओं का उदाहरण दिया जा सकता है। मानसिक विकास में जो है संवेगात्मक अनुक्रियाओं का उदाहरण दिया जा सकता है। जन्म के कुछ दिनों तक संवेगात्मक अभिव्यक्ति विशिष्ट से सामान्य होती है। जन्म के कुछ दिनों तक क्या होता है, मानसिक विकास में जो है देखिए संवेगात्मक अनुक्रियाओं का उदाहरण दिया जा सकता है जो इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं। जन्म के कुछ दिनों तक संवेगात्मक अभिव्यक्ति विशिष्ट से सामान्य होती है। जो संवेगात्मक अभिव्यक्ति है वो विशिष्ट से सामान्य होती है। बालक में संवेगात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर केवल एक संवेगात्मक उत्तेजना दिखाई देती है। बालक में जो है संवेगात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर केवल एक उत्तेजना दिखाई देती है। मानसिक विकास के अग्रसर होने के साथ साथ बालक भय, क्रोध, प्रेम, घृणा आदि सभी को स्पष्ट और विभिन्न मात्रा में अभिव्यक्त करना सीख जाता है। क्या होता है, विभिन्न मात्रा में अभिव्यक्त करना सीख जाता है। बालक में संवेगात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर क्या होता है कि केवल संवेगात्मक उत्तेजना दिखाई देती है। मानसिक विकास के अग्रसर होने के साथ साथ जो है बालक भय, क्रोध, प्रेम, घृणा जो है आदि सभी को स्पष्ट और विभिन्न मात्रा में अभिव्यक्त करना सीख जाता है। तो ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया कि बच्चों में जो है संवेगात्मक जो है डेवलपमेंट भी होने लगते हैं। मानसिक विकास के अग्रसर होने के साथ साथ बालक भय, क्रोध जो है, प्रेम, घृणा आदि सभी को स्पष्ट और विभिन्न मात्रा में अभिव्यक्त करना सीख जाता है। संतुलन असंतुलन के पहलू। विकास प्रतिमानों को यदि देखा जाए तो कुछ में संतुलन, कुछ में असंतुलन पाया जाता है। विकास प्रतिमानों को यदि देखा जाए तो कुछ में संतुलन होता है, कुछ में असंतुलन पाया जाता है। जिन विकास प्रतिमानों में संतुलन होता है, बालक इन प्रतिमानों की अवस्था में अपना अच्छा समायोजन कर लेता है। इनमें उनका जीवन सरल और सुगम होता है। देखिए संतुलन और यहाँ पे असंतुलन की बात हो रही है कि विकास प्रतिमानों को यदि देखा जाए तो कुछ में संतुलन होता है और कुछ में असंतुलन पाया जाता है। जिन विकास प्रतिमानों में संतुलन होता है, बालक इन प्रतिमानों की अवस्था में अपना अच्छा समायोजन कर लेता है। इनमें उनका जीवन सरल और सुगम होता है। जिन विकास प्रतिमानों में संतुलन होता है, बालक जो है इसमें जो है प्रतिमानों की अवस्था में अपना अच्छा समायोजन कर लेता है अगर संतुलन होगा तो, और उसका जीवन सरल और सुगम हो जाता है। वहीं पे विकास प्रतिमानों में दूसरा पहलू असंतुलन का होता है। इनमें बालक में तनाव, सुरक्षा, निर्णय आदि व्यवहार संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं। बालक में क्या है, तनाव, सुरक्षा, निर्णय आदि व्यवहार संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं। विकास प्रतिमानों में जो दूसरा असंतुलन पहलू है तो उसमें बालक क्या होता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या होगा, तनाव होगा, फियर होगा और असुरक्षा होगी और निर्णय आदि व्यवहार में समस्याएं आने लगती हैं। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। गर्भधारण के समय से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। गर्भधारण के समय से लेकर मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर इनकी गति भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर इनकी गति भिन्न भिन्न होती है। कभी इनकी गति मंद होती है तो कभी तीव्र हो जाती है। कभी क्या होती है, इनकी गति मंद होती है तो कभी तीव्र हो जाती है। प्रारंभ में बालक की भाषा केवल क्रंदन होती है। क्या होती है, प्रारंभ में बालक की भाषा केवल क्रंदन होती है। फिर वो क्रंदन के कई प्रकार होते हैं। कई अवस्थाओं को पार करने के बाद बालक
कुछ वाक्यों को बोलने लग जाता है। क्या होता है? कई अवस्थाओं को पार करने के बाद बालक जो है कुछ वाक्यों को बोलने लग जाता है। उसकी भाषा का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। उसकी भाषा का जो विकास है जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। वो गर्भधारण से लेके मृत्यु तक वो जो है चलती रहती है। भिन्न भिन्न जो आयु है उसमें विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। कभी गति मंद होती है, कभी तीव्र हो जाती है। बालक में जो है भाषा पहले जो है प्रारंभ में क्रंदन होती है। फिर क्रंदन के कई प्रकार होते हैं। कई अवस्थाओं को पार करने के बाद बालक कुछ वाक्यों को बोलने लग जाता है। उसकी भाषा का विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास की भिन्न भिन्न गतियाँ, विकास की जो गतियाँ हैं वो भिन्न भिन्न हैं। विकास की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है, परंतु भिन्न भिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो है विकास की भिन्न भिन्न गतियाँ होती हैं। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु भिन्न भिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। जो अंग हैं उनका विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। शरीर के कुछ अंग अन्य अंगों की अपेक्षा जल्दी विकसित होते हैं। शरीर के कुछ अंग जो होते हैं अन्य अंगों की अपेक्षा जल्दी विकसित होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में एक विशिष्ट समानुपात हो, इसके लिए आवश्यक है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से हो। शरीर के विभिन्न अंगों में एक विशिष्ट समानुपात हो जो है, इसके लिए आवश्यक है कि शरीर के विभिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न हो। हाथ पैर नाक का विकास किशोरावस्था तक लगभग पूर्ण हो जाता है, परंतु कंधे और मुख आकृति के निचले अंग अपेक्षाकृत देर से विकसित होते हैं। विकास की प्रक्रिया जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु भिन्न भिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है और शरीर के कुछ अंग अन्य अंगों की अपेक्षा जल्दी विकसित हो जाते हैं। कुछ अंग जो होते हैं जल्दी विकसित हो जाते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में एक विशिष्ट समानुपात होता है। शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनमें एक विशिष्ट समानुपात होता है। इसके लिए आवश्यक है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से हो। शरीर के विभिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से हो। हाथ पैर नाक का विकास किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है, परंतु जो कंधे और मुख आकृति के निचले अंग जो है वो अपेक्षाकृत देर से विकसित होते हैं। शारीरिक विकास की तरह ही मानसिक विकास की भिन्न भिन्न गतियाँ होती हैं। शारीरिक विकास की तरह ही मानसिक विकास की भिन्न भिन्न गतियाँ होती हैं। सृजनात्मक कल्पना का बाल्यावस्था में विकास तीव्र गति से होता है। सृजनात्मक कल्पना का जो है बाल्यावस्था में विकास तीव्र गति से होता है और किशोरावस्था तक इसका विकास अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। शारीरिक विकास की तरह ही मानसिक विकास भी भिन्न भिन्न गतियाँ होती हैं। सृजनात्मक कल्पना का बाल्यावस्था में विकास तीव्र गति से होता है। सृजनात्मक कल्पना और बाल्यावस्था में जो है विकास जो है सृजनात्मकता का और कल्पना का, मतलब कोई भी क्रिएटिविटी और जो थिंकिंग होती है, जो कोई भी चीज़ का इमेजिनेशन पावर होता है वो बाल्यावस्था में बहुत तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था तक इसका विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। विकास में सहसंबंध, कोरिलेशन इन डेवलपमेंट, विकास के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ सहसंबंध अवश्य पाया जाता है। शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में होने वाले विकास में बहुत अधिक संबंध होता है। विकास के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ सहसंबंध
अवश्य पाया जाता है। शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में होने वाले विकास में बहुत अधिक संबंध होता है। यौन परिपक्वता रुचियों और व्यवहार में घनिष्ठ संबंध होता है। जो यौन परिपक्वता है और जो रुचियां हैं और जो व्यवहार है उसमें घनिष्ठ संबंध होता है, कि मतलब सारे डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। जो बालक प्रसन्नचित्त होते हैं तथा संवेगात्मक अभिव्यक्ति समयानुकूल होती है, वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। जो बालक जो है हंसमुख होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं, उनका जो संवेगात्मक अभिव्यक्ति है वो समयानुकूल होती है, वह शारीरिक रूप से क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। और बालक का जैसे जैसे सामाजिक विकास होता है वैसे वैसे नैतिक विकास भी होता है। बालक का जैसे जैसे सामाजिक विकास होता है वैसे वैसे ही नैतिक विकास भी होता है। 10 पॉइंट्स है इसका। व्यक्तिगत भिन्नताएं। कुछ बालकों में शारीरिक और मानसिक विकास की गति जो है मंद होती है। कुछ बालकों में शारीरिक और मानसिक विकास की गति जो होती है वो मंद होती है, जबकि दूसरे बालकों में विकास की गति तीव्र होती है। कुछ में डेवलपमेंट आप देखते हैं कि बहुत जल्दी होता है, कुछ में धीरे होता है। बालकों के विकास प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनेक कारण हैं। जो है बहुत सारे रीजन हैं कि बालकों में जो विभिन्नता देखी जाती है उनके विकास में, उसके लिए क्या होता है, उदाहरण के लिए शारीरिक विकास के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशानुक्रम से संबंधित कारकों के अतिरिक्त भोजन, सामान्य स्वास्थ्य, संवेग तथा वातावरण की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। बौद्धिक विकास के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशानुक्रम से संबंधित कारकों, संवेगात्मक वातावरण आदि के कारण होती है। जो बालकों के विकास प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के जो अनेक कारण हैं, तो उसमें देखिए शारीरिक विकास के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं वंशानुक्रम से संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए संबंधित कारकों के अतिरिक्त जो है आप देख लीजिए कि अगर बच्चे का जो खान पान है वो सही नहीं होगा, उसका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं होगा, जो उसके इमोशंस और जो वहाँ पे वातावरण है वो सही नहीं होगा, तो इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बौद्धिक विकास के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशानुक्रम से संबंधित कारकों, संवेगात्मक वातावरण आदि के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है प्रतिमानों में स्थिरता। भिन्न भिन्न बालकों में विकास की गति जो होती है भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। फिर भी बच्चों के विकास में स्थिरता देखी जाती है। बच्चों के विकास में क्या है, स्थिरता देखी जाती है। विकास प्रतिमानों की यह स्थिरता बालक के वंशानुक्रम, पर्यावरण के अपूर्व संयुक्तीकरण से नियंत्रित होती है। क्या होता है कि भिन्न भिन्न बालकों में विकास की गति जो है प्रतिमानों में देखिए अस्थिरता यहाँ पे बता रहा है। कंसिस्टेंसी विथ पैटर्न्स, मतलब जो पैटर्न्स हैं बच्चों में वो अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न बालकों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न है, फिर भी बच्चों के विकास में स्थिरता देखी जाती है। क्या होती है, फिर भी जो है एक स्थिरता देखी जाती है। विकास प्रतिमानों की यह स्थिरता बालक के वंशानुक्रम और पर्यावरण के अपूर्व संयुक्तीकरण से नियंत्रित होता है। ऐसा नहीं है कि जो भिन्न भिन्न है तो उसमें कुछ स्थिरता नहीं है, वो स्थिरता है उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण के प्रभाव के कारण। जो बच्चे एक आयु विशेष में लंबे होते हैं वह प्रत्येक आयु स्तर पर ही लंबे रहते हैं। इनकी लंबाई संबंधी विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। क्या होती है, इनकी लंबाई संबंधी विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। मानसिक विकास प्रतिमानों में भी इसी प्रकार की स्थिरता पाई जाती है। मानसिक विकास प्रतिमानों में भी जो है क्या है, इसी प्रकार की स्थिरता पाई जाती है। एक आयु स्तर पर जो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं वो अन्य स्तरों पर भी मंद बुद्धि के ही होते हैं। क्या होता है कि जो एक आयु स्तर पे मान लीजिए कि बच्चे शुरू में अगर उनका जो मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं रहा तो जो है अगर वो मंद बुद्धि के हैं तो आगे चल के भी अन्य आयु स्तरों पे भी उनका आईक्यू कम ही दिखाई देगा। लास्ट है प्रत्येक
विकास अवस्था के स्वाभाविक लक्षण होते हैं। प्रत्येक जो विकास अवस्था है उसके अपने स्वाभाविक लक्षण होते हैं। प्रत्येक आयु विशेष में बालक के व्यवहार में दो चीज़ों की झलक मिलती है। प्रथम, उस बालक के आयु स्तर के विकास प्रतिमानों की, और दूसरा जो है उसकी व्यक्तित्वता की, मतलब जो उसकी पर्सनैलिटी है और जो उसके विकास प्रतिमान है, इन दो चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक आयु स्तर पर जो विकास प्रतिमान पाए जाते हैं उनके अपने कुछ विशिष्ट और स्वाभाविक गुण होते हैं। जो प्रत्येक आयु स्तर पे जो विकास प्रतिमान पाए जाते हैं उनके अपने कुछ विशिष्ट और स्वाभाविक गुण होते हैं जो अन्य आयु स्तर के विकास प्रतिमानों में नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, बाल्यावस्था में समान यौन के बालकों में एक बालक अधिक रुचि प्रदर्शित करता है, जबकि किशोरावस्था में यही बालक जो है विपरीत यौन, मतलब बाल्यावस्था में समान यौन की तरफ जो है बच्चों का झुकाव होता है, वहीं किशोरावस्था में क्या होता है जो है विपरीत यौन की तरफ उसका झुकाव देखने को मिल जाता है। बातचीत में खेलना पसंद करते हैं। वयस्संधि अवस्था के विकास प्रतिमानों की विशेषता कामुकता है। प्यूबर्टी स्टेज में क्या होता है, विकास प्रतिमानों की जो अवस्था है उसकी विशेषता क्या है, कामुकता है, जो इस विकास अवस्था की एक सामान्य विशेषता है। परंतु कुछ माता पिता या वयस्क इसे सामान्य उस समय समझ बैठते हैं जब बालक अपनी इस विशेषता के कारण नई परिस्थिति में समायोजन नहीं कर पाता है। क्या होता है, बालक अपनी इस विशेषता के कारण जो होता है, जो प्यूबर्टी स्टेज में मान लीजिए कि अगर कुछ बच्चों में ऐसा अदर्स जो है बहुत सेक्सुअलिटी अगर देखी जाती है तो क्या होता है कि वो मान लीजिए एजुकेशन के लिए गए तो वहाँ पे वो बहुत अच्छा एडजस्टमेंट या फिर बाहरी वातावरण में वो अच्छा एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये 12 पॉइंट्स से चलिए इसको फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं हम। पांचवा क्या था, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जो भी डेवलपमेंट होगा वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ ही होगा। प्रारंभ में बच्चों का उनके हाथ पैरों और शरीर पर नियंत्रण होने के कारण उनकी अनुक्रियाएं नियमित और नियंत्रित होने लगती है, परंतु जैसे जैसे शारीरिक मानसिक विकास बालक का होता है उनकी अनुक्रियाएं सामान्य से विशिष्ट होती जाती हैं। 4-5 महीने के बालक को खेलने के लिए जो अगर गेंद दी जाए तो वो पूरी बॉडी को मूव करता है, फिर धीरे धीरे जो है, परंतु शारीरिक मानसिक विकास के साथ धीरे धीरे वह जो है वस्तुओं को पकड़ना और अनेक वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को छांटना सीख जाता है। मानसिक विकास में संवेगात्मक अनुक्रियाओं का उदाहरण दिया जा सकता है। जन्म के कुछ दिनों तक संवेगात्मक अभिव्यक्ति विशिष्ट से सामान्य होती है। बालक में संवेगात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर केवल एक संवेगात्मक उत्तेजना दिखाई देती है। मानसिक विकास के अग्रसर होने के साथ साथ बालक भय, क्रोध, प्रेम, घृणा आदि सभी को स्पष्ट और विभिन्न मात्रा में अभिव्यक्त करना सीख जाता है। संतुलन और असंतुलन के पहलू, फ्रेजेज ऑफ इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। विकास प्रतिमानों को यदि देखा जाए तो कुछ में संतुलन और कुछ में असंतुलन पाया जाता है। जिन विकास प्रतिमानों में संतुलन होता है बालक इन प्रतिमानों की अवस्था में अपना अच्छा समायोजन कर लेता है और इनमें उनका जीवन सरल और सुगम होने लगता है। वहीं विकास प्रतिमानों का जो दूसरा पहलू असंतुलन है, इनमें बालक में तनाव, सुरक्षा, निर्णय आदि व्यवहार संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं। बालक में क्या होता है, जो दूसरा पहलू है उसमें बालक में तनाव, सुरक्षा और निर्णय आदि व्यवहार संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं। विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर इनकी गति भिन्न भिन्न होती है, कभी इनकी गति मंद और कभी तीव्र हो जाती है। प्रारंभ में बालक की भाषा केवल क्रंदन होती है, फिर क्रंदन के कई प्रकार हो जाते हैं, फिर कई अवस्थाओं को पार करने के बाद बालक कुछ जैसे जैसे देखिए आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा वैसे मेंटल डेवलपमेंट होगा, वैसे ही भाषा का विकास होगा। बालक कुछ वाक्यों को बोलने लग जाता है, उसकी भाषा का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास की भिन्न भिन्न गतियाँ, वेरिएबल रेट ऑफ डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु भिन्न भिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। शरीर के कुछ अंग अन्य अंगों की अपेक्षा जल्दी विकसित होते हैं।
शरीर के विशिष्ट अंगों में एक विशिष्ट समानुपात होता है। इसके लिए आवश्यक है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से हो। क्या हो? शरीर के विभिन्न अंगों का जो विकास है वो भिन्न भिन्न गति से हो। हाथ, पैर और नाक का विकास किशोरावस्था तक लगभग पूर्ण हो जाता है। जो हाथ, पैर और नाक का विकास है वह किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है, परंतु कंधे और मुख आकृति के निचले अंग अपेक्षाकृत देर से विकसित होते हैं। जो नीचे के पोर्शन है वो देर से विकसित होते हैं। शारीरिक विकास की तरह ही मानसिक विकास की भिन्न भिन्न गतियाँ होती है। सृजनात्मक कल्पना का बाल्यावस्था में विकास जो है तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था में इसका विकास अपनी चरम तक पहुंच जाता है। विकास में सहसंबंध, कोरिलेशन इन डेवलपमेंट जो है विकास में एक संबंध होता है। विकास के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ सहसंबंध अवश्य पाया जाता है। शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में होने वाले विकास में बहुत अधिक संबंध होता है। जैसे शारीरिक डेवलपमेंट अगर आपका अच्छा होगा तो ही मेंटल डेवलपमेंट ही भी अच्छा होगा। यौन परिपक्वता, रुचि और व्यवहार में भी घनिष्ठ संबंध है। अगर जो है आपका सेक्सुअल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ तो आपका बिहेवियर भी अच्छा नहीं होगा उसमें, और आपका जो इंटरेस्ट है, जो चीज़ें हैं वो सही से डेवलप नहीं हो पाएंगी। जो बालक प्रसन्नचित्त और संवेगात्मक अभिव्यक्ति समय अनुकूल होती है वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। बालक का जैसे जैसे सामाजिक विकास होता है वैसे वैसे नैतिक विकास भी होता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कुछ बालकों में शारीरिक और मानसिक विकास की गति जो है मंद होती है, जबकि दूसरे बालकों में विकास की गति तीव्र होती है। बालकों के विकास प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनेक कारण हैं। बालकों के विकास प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनेक कारण हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि शारीरिक विकास क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशानुक्रम, भोजन, स्वास्थ्य, संवेग, वातावरण इन सब से प्रभावित होते हैं, और बौद्धिक विकास के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशानुक्रम से संबंधित कारकों और संवेगात्मक वातावरण आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। लास्ट है 12। प्रत्येक विकास अवस्था के स्वाभाविक लक्षण होते हैं। प्रत्येक जो विकास अवस्था है उसके अपने एक स्वाभाविक लक्षण होता है। जैसे आप इन्फेंसी में देखेंगे एक अपनी अलग ही जो है बच्चे का नेचर दिखाई देगा। बेबीहुड में अलग, चाइल्डहुड में अलग, और प्यूबर्टी में अलग, एडोलेसेंस में अलग, एडल्टहुड में अलग। तो प्रत्येक आयु विशेष में बालक के व्यवहार में दो चीज़ों की झलक मिलती है। प्रथम उस बालक के आयु स्तर के विकास प्रतिमानों की, मतलब जो एज स्पेसिफिक जो प्रतिमान है वो देखने को मिलेंगे, और दूसरा जो है उसकी व्यक्तित्वता की, जो उसकी अपनी पर्सनैलिटी का जो है लक्षण है वो दिखाई देगा। प्रत्येक आयु स्तर पर जो विकास प्रतिमान पाए जाते हैं उनके अपने कुछ विशिष्ट और स्वाभाविक गुण होते हैं जो अन्य आयु स्तर के विकास प्रतिमानों में नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए बाल्यावस्था में समान यौन के बालकों में एक बालक अधिक रुचि प्रदर्शित करता है, जो है समान यौन में सेम सेक्स में जो बालकों की रुचि है बाल्यावस्था में ज़्यादा होती है, जबकि वहीं किशोरावस्था में अदर सेक्स की तरफ होता है, बातचीत करना, खेलना पसंद करता है। वह संधि अवस्था के विकास प्रतिमानों की विशेषता जो है कामुकता होती है, जो इस विकास अवस्था की एक सामान्य विशेषता है। परंतु कुछ माता पिता या वयस्क इसे समस्या उस समय समझ बैठते हैं जब बालक अपनी इस विशेषता के कारण नई परिस्थिति में समायोजन नहीं कर पाता है। तो ये जो है प्रिंसिपल था। अब नेक्स्ट जो है इसका जो है मैं लेके आऊँगी थ्योरी जो है। तो आप लोग को अगर सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक करें। थैंक यू।